नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पॉकेट वाला प्लाज़ो बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ 3 मीटर फैब्रिक लिया है। प्लाज़ो के लिए हमें 2 से सवा 2 मीटर फैब्रिक में हमारा प्लाज़ो बन जाता है। मेरे पास 3 मीटर फैब्रिक था, इसलिए मैंने पूरा ही फैब्रिक ले लिया है। जो हमारा बचेगा वो हम एक्स्ट्रा निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम फैब्रिक को ओपन कर लेते हैं। फैब्रिक की उल्टी साइड हम बाहर की तरफ रखेंगे ताकि हमें मार्किंग अच्छे से दिखे। फैब्रिक को उल्टी साइड से फोल्ड करते हुए हम 2 फोल्ड में रखेंगे। मैं अभी पन्ने की तरफ से, जैसे हमारा पन्ना होता है उस तरह से 2 फोल्ड करके रख रही हूँ। सीधी साइड हमारी अंदर की तरफ है और उल्टी साइड बाहर की तरफ है। अब हम इसे फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखेंगे। तो 4 फोल्ड हमें कितना करना है, हमारा हिप का चौथा भाग लेंगे, उसमें हम 5 इंच प्लस करके हम 4 फोल्ड में रखेंगे। तो इस अनुसार हमने 4 फोल्ड में रख लिया है। अब जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके निकाल देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये फैब्रिक रेडी है 4 फोल्ड में। ओपन की साइड सामने की तरफ है और जो बंद साइड है वो मेरी तरफ है। इस तरह से हम फैब्रिक को रख लेंगे। अब हम ऊपर से 1.5 इंच पर बेल्ट का निशान लगाएंगे। निशान लगा के हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा बेल्ट के लिए निशान हो गया। अब हम इस लाइन से नीचे की तरफ हम हमारी प्लाज़ो की लेंथ का मार्क करेंगे। तो जितनी भी हमारी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग हम लेंथ का मार्क कर देंगे। मैंने अभी 38 इंच पे लेंथ का मार्क किया है। फिर इन निशानों को मिलाते हुए भी हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब जो नीचे 2 इंच बचा है वो हमारा पट्टी फोल्ड में चला जाएगा। अब हमें वेस्ट का मार्क करना है, तो उसके लिए हम हिप डिवाइड 4 प्लस 2 इंच लूजिंग ऐड करके हम वेस्ट पे मार्क कर देंगे। अब हमने 11.5 इंच पे वेस्ट पे मार्क कर लिया है। इसके बाद में हम आसन का मार्क करेंगे। तो जो भी हमारा हिप का मार्क था उसमें हम 1 इंच प्लस करके यहाँ पे आसन का मार्क कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने 12.5 इंच पे आसन का मार्क कर लिया है। अब जो भी हमारा वेस्ट वाली लाइन पे मार्क था उससे में हाफ इंच प्लस करके हम आसन वाली लाइन पे मार्क कर देंगे और फिर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें इस लाइन से बाहर की तरफ हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है और जो हमारी स्ट्रेट लाइन है उस पर भी हम 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। इन दोनों निशानों को मैच करते हुए हम आसन का शेप ड्रॉ कर लेंगे। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व है तो आप फ्रेंच कर्व से भी आसन का शेप ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद में हमें अब बॉटम राउंड का मार्क करना है। तो बॉटम का मार्क हम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने अभी 11 इंच पे बॉटम राउंड का मार्क किया है। आपको जितना पसंद हो 9, 10, 11 आप उस अकॉर्डिंग यहाँ पे रख सकते हैं। इसके बाद में अब मैंने लेग कर्व ले लिया है और इन दोनों आसन वाले और बॉटम वाले पॉइंट को मिलाते हुए शेप ड्रॉ कर ली है। अगर आपके पास लेग कर्व नहीं है तो आप जो स्ट्रेट स्केल आती है उससे भी आप शेप ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद में ये हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो नीचे से हल्का सा तिरछा कटिंग करेंगे पहले, जितना हमें बेल्ट फोल्ड करना है। उसके बाद में हम उसे फोल्ड करके कट कर लेंगे। इसी अकॉर्डिंग हम पूरे जो भी मार्क्स किए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हम प्लाजो की कटिंग कर लेंगे और जो हमारी फोल्ड साइड थी उस तरफ से भी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारे 4 पार्ट फैब्रिक के कट गए हैं। अब हम इन्हें फोल्ड करके रख देंगे पहले और पॉकेट की कटिंग सीखेंगे। अब 2 पॉकेट बनाने के लिए हमने ये 2 फैब्रिक ले लिए हैं। इस फैब्रिक की चौड़ाई और लंबाई 12 बाय 14 की है। तो अब इस तरीके से इस फैब्रिक को हम पहले फोल्ड कर लेंगे। अब ऊपर की तरफ हम यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम इस निशान से नीचे की तरफ 6 इंच पे निशान लगाएंगे। ये जो हमारा पॉकेट का खुला जगह होता है उसके लिए निशान है। अब इन दोनों निशानों पर हाफ इंच अंदर की तरफ निशान लगाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये पॉइंट सभी के लिए फिक्स है। अब हमारा जो भी पॉकेट है उसमें हम हल्की सी गोलाई दे लेंगे। तो गोलाई देते हुए हम यहाँ से पॉकेट को कट कर लेंगे। इस तरीके से हमारे पॉकेट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। इस तरीके से हमने दूसरा पॉकेट भी कट करके रेडी रखा है। अब हम वापस अपने प्लाजो को लेंगे, प्लाजो को ओपन करेंगे और जो ऊपर के 2 फैब्रिक हैं उन्हें अलग रखेंगे और जो नीचे के 2 फैब्रिक हैं उन्हें अलग रखेंगे। अब ये जो 2 फैब्रिक है पहले इनके हम आसन में सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने आसन में दोनों फैब्रिक के सिलाई लगा लिए। अब हम इनमें से एक पार्ट को लेंगे और सीधा रखेंगे। अब हमें इस पार्ट पे पॉकेट अटैच करनी है। ये हमारा फ्रंट का पार्ट होगा। इस पे पॉकेट अटैच करने के लिए हम ऊपर से पहले 3 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इस निशान से नीचे की तरफ हमें पॉकेट को इस तरह से रखना है
और यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो पहले हम पॉकेट को ओपन कर लेंगे और इस तरीके से उस निशान से नीचे की तरफ रखेंगे, और जो हमने पहले पॉकेट पे निशान किया था उसी के अकॉर्डिंग हम उन्हीं निशानों पे रखते हुए पूरी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली है। अब सिलाई के अंदर अंदर हमें दोनों तरफ छोटे छोटे कट लगाने हैं, हमारी सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। और हम इस तरीके से अंदर फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे हमारे जो पॉकेट का शेप होता है वो यहाँ पे बन जाएगा। अब इससे पहले हमें इसे फोल्ड करने से पहले पॉकेट को डबल फोल्ड करके जो हमने राउंड में कट किया था यहाँ पे पहले हम सिलाई लगा लेंगे राउंड में। तो इस तरीके से मैंने राउंड में सिलाई लगा ली है। अब पॉकेट को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से ये हमारा एक पॉकेट बन गया है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड का पॉकेट भी रेडी कर लेंगे। अब हम ये इसके ऊपर जो दूसरा वाला हमारा पार्ट था उसे उल्टा रखेंगे। दोनों पार्ट की जो सीधी साइड है वो अंदर की तरफ होनी चाहिए। अब हम इन दोनों पार्ट्स के साइड्स में दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे पॉकेट की तरफ। तो सिलाई कैसे लगानी है, जो भी हमारा पॉकेट है उसके ऊपर सिलाई नहीं लगनी चाहिए, बाकी हमें हाफ इंच पे पूरे में सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगाने का प्रोसेस मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। हमें ऊपर से दोनों फैब्रिक को अच्छे से मिलाते हुए रखना है और हाफ इंच के गैप से सिलाई शुरू कर देनी है। अब जहाँ पे भी हमारा पॉकेट आ रहा है वहाँ पे हम पॉकेट को भी इस फैब्रिक से मिलाते हुए रखेंगे, बट जो हमारा फैब्रिक का पॉकेट का अंदर वाला साइड है उस पर हमें सिलाई नहीं लगानी है। जो हमारा पॉकेट का बाहर वाला साइड है और नीचे वाला फैब्रिक है उस पर सिलाई लगाते हुए उसके बाद में हम नीचे पूरे बॉटम में सिलाई लगा लेंगे। तो अब मैं यहाँ पे आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। इस तरीके से हमारा ये पॉकेट रेडी हो गया है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड का पॉकेट भी रेडी कर लेंगे, स्टिच लगाते हुए, पॉकेट को मैच करते हुए, और इस तरीके से दूसरी साइड भी हम पूरे में स्टिच लगा लेंगे। अब हमारे जो फैब्रिक का बॉटम का साइड है वहाँ पे हम बॉटम में स्टिच लगा लेंगे, पट्टी फोल्ड कर लेंगे। तो जितना भी हमने पट्टी के लिए एक्स्ट्रा रखा है उसे हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और पूरे में स्टिच लगा लेंगे। इसी तरीके से दूसरे बॉटम की भी पट्टी हमने फोल्ड कर ली है। अब एक साइड के हम बॉटम लेंगे और उसे फोल्ड करते हुए प्रॉपर हाफ इंच के गैप पे पूरे में स्टिच लगाना शुरू करेंगे। तो हम पूरे जो हमारे प्लाजो का राउंड है उसमें स्टिच लगाएंगे इस तरीके से। एक बॉटम से शुरू करके दूसरे बॉटम तक हमें पूरा राउंड में स्टिच लगाना है। और जो हमारा यहाँ पे सेंटर में आसन की सिलाई आती है इसे हमें प्रॉपर मैच कर लेना है और पूरे में सिलाई लगा लेना है। तो इस तरीके से हमारा नीचे का पूरा प्लाजो रेडी हो गया है। अब सिर्फ हमारे ऊपर की साइड बची है, बेल्ट फोल्ड करना है और इलास्टिक लगाना है। इस तरीके से हमारा पॉकेट भी बन गया है। अब जो हमारे पॉकेट की ऊपर की साइड है वो ओपन रह गई है। अब जब हम बेल्ट फोल्ड करेंगे तो ये इस तरीके से हमारा बेल्ट के साथ ही ये हमारा पॉकेट यहाँ पे ऊपर की तरफ से भी पैक हो जाएगा। तो हमें बेल्ट जितना हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा था उसके अकॉर्डिंग पहले हम हाफ इंच फोल्ड करेंगे और उसके बाद में हम 1 इंच फोल्ड करते हुए पूरे बेल्ट में हम सिलाई लगा लेंगे और पॉकेट में भी हम साथ में सिलाई लगा लेंगे। पॉकेट की जो हमारे दोनों साइड है वो हमें एक ही तरफ मतलब फ्रंट वाले पार्ट की तरफ रखना है और हम पूरे बेल्ट में सिलाई लगा लेंगे। लास्ट में हम बेल्ट में थोड़ी सी जगह ओपन रख लेंगे 1.5 से 2 इंच, जहाँ से हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। अब हम वेस्ट के अकॉर्डिंग इलास्टिक ले लेंगे और उसमें पिन लगा लेंगे और पिन लगा के जो हमने बेल्ट में ओपन जगह रखी थी वहाँ से डालते हुए हम पूरे इलास्टिक को पूरे बेल्ट में डालते हुए दूसरी साइड से निकाल लेंगे। इस तरह से हम एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा इलास्टिक कहीं फोल्ड तो नहीं हुआ है। इसके बाद में हम दोनों इलास्टिक के जो सिरे हैं उन्हें जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट करने के बाद हम बेल्ट को खींचेंगे और इलास्टिक को पूरा बेल्ट के अंदर इंसर्ट कर लेंगे। इसके बाद में जो हमने ओपन साइड रखी थी थोड़ी सी वहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे और उसे पैक कर लेंगे। अब हम 3 से 4 बार बेल्ट को अच्छे से खींच लेंगे ताकि हमारा इलास्टिक पूरे बेल्ट में अच्छे से सेट हो जाए। अब हम बेल्ट को खींचते हुए एक सेंटर में सिलाई और लगा लेंगे।
तो इस तरीके से ये हमारा पूरा प्लाज़ो बन के कंप्लीट हो गया है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।